हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। और आज जो न्यूमेरिकल हम देखेंगे वो है ओवरहेड वेरिएंस पे। हम ऑलरेडी इसकी थ्योरी को कवर कर चुके हैं और एक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है फॉर योर प्रैक्टिस। ये कंपलसरी न्यूमेरिकल का पार्ट है। अब इसके बाद जब भी हम टाइम टू टाइम में आपको न्यूमेरिकल शेयर करेंगे, अगर आपका टाइम अलाउ होता है तभी आप उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, अदरवाइज आप ये जो न्यूमेरिकल है, यहाँ तक जो न्यूमेरिकल है उसको, कुछ जो न्यूमेरिकल हम कंपलसरी में आपको शेयर करेंगे, हर एस्पिरेंट को बता दिया जाएगा कि ये कंपलसरी है। उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल एस्पिरेंट के ऊपर है कि उनको अगर टाइम, या स्टूडेंट के ऊपर है, उनको टाइम अगर है तो वो उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओवरहेड वेरिएंस जो है हम इस क्लास के थ्रू देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमें इंफॉर्मेशन गिवन है बजटेड एंड एक्चुअल। ठीक है, बजटेड एंड एक्चुअल हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ओवरहेड गिवन है रुपीज में, बजटेड है 3,75,000 एंड एक्चुअल है आपका 3,77,500। ठीक है, उसके बाद आपका आउटपुट गिवन है पर मैन आवर। ठीक है, यूनिट्स में गिवन है आपका आउटपुट पर मैन आवर 2 बजटेड में, और एक्चुअल में आपको 1.9। नंबर ऑफ वर्किंग डेज गिवन है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बजटेड है आपका 25 डेज एंड एक्चुअल है आपका 27 डेज। ठीक है, एंड लास्ट मैन आवर्स पर डे। ठीक है, बजटेड है 5,000 मैन आवर्स पर डे एंड एक्चुअल है 5,500 मैन आवर्स पर डे। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको ओवरहेड वेरिएंस क्लियर है। तो आपको इससे ये आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो इससे मेनली आप इस लेक्चर के थ्रू जो है केवल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जैसे साइलेंट है और इसने नहीं बताया है कि फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहूँगी। बिकॉज क्या है ना, क्वेश्चन हर बार स्विच हो जाता है। आप ऐसा नहीं है कि जो यहाँ प्रैक्टिस करोगे वो एग्जैक्ट आएगा। मैटर क्या रखता है कि आपने थ्योरी और फॉर्मुलेज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, तो आप हर तरीके के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो अप्लाइंग योर बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ओवरहेड मेंशन है, फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं गिवन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ओवर स्मार्ट बन करके केवल टोटल ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करके बैठ जाएंगे, मार्क्स कट जाएगा। भाई इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये किस लिए दी गई है? दैट मीन्स एग्जामिनर ये चाहता है आपसे कि आप कुछ एज्यूम करो और कुछ कैलकुलेट करो, क्योंकि आप इसको टोटल करोगे तो आपने एक ही कैलकुलेट करना है। अगर आपने इसको वेरिएबल ओवरहेड कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एग्जामिनर आपको खुद देखना चाहता है कि स्टूडेंट कितना सिंसियर है और व्हाट इन, तो इन सब केसेस में आपने मैक्सिमम सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे हमारा साइलेंट है कि ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है या क्या है, तो आपको इसे फिक्स ट्रीट करना है और नोट में मेंशन करना है that you are in the absence of extra information given in the question, that you are assuming that the overhead has to be treated as an fixed. ठीक है, because question is silent about the nature about the overhead, whether it is a fixed or the variable. ठीक है, आप इसको मेंशन करोगे नोट में कि क्वेश्चन में जो नेचर है ओवरहेड का वो मिसिंग है, वो नहीं गिवन है, इसलिए हम इसको फिक्स्ड मान करके चल रहा है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर डिटेल वर्किंग में जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं गिवन है, हमें यूनिट नहीं गिवन है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करेंगे कि कितना आउटपुट करना है। तो आपको क्वेश्चन में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 2 आउटपुट पर मैन आ रहा है। ठीक है, तो
टू आउटपुट पर मैन आवर, बट कितने मैन आवर इन पर डे है? 5000 पर डे आवर्स है, ठीक है। 5000 पर डे इंटू 25 डेज इंटू 2, ये आपका आउटपुट आ जाएगा इससे। क्लियर है? बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा आपको अपने आप से बेसिक स्किल अप्लाई करना होगा। तो हमने आउटपुट कैसे मिल गया? आपके पास कितना है? आउटपुट गिवन है पर मैन आवर, ठीक। मल्टीप्लाई कर दोगे आवर्स को, तो क्या गिवन है? मैन आवर्स पर डे, ये गिवन है, और कितना डेज है वो ले लोगे, ठीक है। तो आपका बिल मिल जाएगा। आउटपुट मैन पर आवर्स, यूनिट कितना है? 2 यूनिट है, इंटू मैन आवर्स पर डे, स्टैंडर्ड कितना है? 5000 है, और कितना डेज काम हो रहा है? 25। आपका आ जाएगा ये टोटल 2,50,000 यूनिट्स आ गया। अब हमने इसको क्या प्रिज्यूम किया? फिक्स्ड ओवरहेड। तो आपका जो है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार फिर से। 3,75,000, तो कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा 3,75,000 आपका अमाउंट गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2,50,000 यूनिट, तो आ जाएगा आपका ₹1.50। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आपका रेट आ गया, क्लियर है? 1.50 रेट आ गया, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ऐसे ही हम एक्चुअल आउटपुट भी कैलकुलेट कर लेंगे। प्लीज़ आप एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, तो ऐसे ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई लिमिट नहीं, आपको बेसिक नॉलेज आएगी, बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी, फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, तो आप उसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअल आउटपुट में वही 1.9 यूनिट है, 5,500 आवर्स है, और 27 डेज है। 2,82,150 यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका आ गया एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। सारे वर्किंग एक साथ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं रहती, एग्जामिनर का ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप अगर चाहो तो पहले वेरिएंस कैलकुलेट करके दिखाओ, और एक नेक्स्ट पेज में आप जो है वर्किंग नोट करो, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। हमें रिवाइज बजटेड यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। रिवाइज्ड बजटेड यूनिट, ठीक है। तो आपने देखा जो एक्चुअल वर्किंग डेज से कितने थे? 27, और बजटेड कितने थे? 25, याद है ना। तो रिवाइज बजटेड यूनिट कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? एक्चुअल बेसिस पे एक्चुअल वर्किंग डेज कितने हैं? 27 डेज हैं एक्चुअल, ठीक है। और एक्चुअल आवर्स कितने थे? 5,500। 5,500 आपके एक्चुअल आवर्स थे, इंटू 2। 2 क्यों लिया? बिकॉज ये स्टैंडर्ड है ना। क्यों? क्योंकि आउटपुट पर मैन आवर इन अ यूनिट कितना था? स्टैंडर्ड 2 था, और ये आपका हो गया एक्चुअल आवर्स। तो आपका रिवाइज बजटेड यूनिट आ जाएगा। प्लीज़ कोई डाउट होगा तो आपको, अगर ये डाउट है कि हमने एक्चुअल आवर्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि आउटपुट तो 2 है पर यूनिट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट 2 लेंगे, और बाकी सारी चीज़ें हमारी एक्चुअल आ जाएंगी, तभी आपका रिवाइज बजटेड आएगा। तो रिवाइज बजटेड यूनिट आपका कितना आ रहा है? कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज़। 2,97,000 यूनिट्स, ठीक है। अब बजटेड यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। बजटेड यूनिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, नहीं, हमने अभी एक्चुअल और स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया। इसमें मिस्टेक नहीं करिएगा प्लीज़, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली कन्वे किया कि हमने अभी एक्चुअल और स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया। मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि आप कंफ्यूज नहीं करें। आपने स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया और आपने एक्चुअल किया है, ठीक है। आपने बजटेड नहीं किया है अभी, तो
अब हम बजटेड यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे बजटेड यूनिट? बजटेड यूनिट क्या एक्चुअल के एस्टिमेट्स पे कैलकुलेट होता है। तो 27 डेज, ठीक, लेकिन बजटेड आवर्स कितने थे? 5000 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 2,70,000 यूनिट। क्लियर है? अब आपका बजटेड, अब और इन्फॉर्मेशन लाइक कैलेंडर वेरिएंस के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, या कैलेंडर वेरिएंस के टाइम में कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हम एफिशिएंसी वेरिएंस को देखें तो एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या था? स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में था एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट हमें रिवाइज कैलकुलेट करना होता, लेकिन हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर लिया है, रिवाइज्ड 2,97,000, ठीक है। इसको और मैं एक डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, लेकिन ड्यूरिंग एफिशिएंसी वेरिएंस के टाइम में, ठीक है, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन में कुछ स्विच आ जाता है, तो आपको वो दोनों पैटर्न पता होना चाहिए कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो उसको मिक्सड अप नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ही पेशेंटली इस न्यूमेरिकल को देखेंगे। चलिए अब हम वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं। हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, आप फुल फ्लैश लिखेंगे, रिक्वेस्ट है। क्या फॉर्मूला था? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल आउटपुट आपने कैलकुलेट किया था, देख लेते हैं कितना कैलकुलेट किया आपने एक्चुअल आउटपुट। 2,82,150 है ना, और रेट कितना है? 1.50, ठीक। और आपने फिक्स्ड ओवरहेड ये गिवन है 377,500 एक्चुअल, पुट कर देंगे स्ट्रेट अवे। 2,82,150 इंटू 1.50, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपने गिवन था क्वेश्चन में 3,77,500, आ जाएगा ₹45,725 फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। याद है ना एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, ठीक है। क्या फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक। तो बजटेड आपका फिक्स्ड ओवरहेड आपने कितना कैलकुलेट किया, देख लेते हैं कितना है बजटेड आपका। 3,75,000, और स्ट्रेट अवे आपका एक्चुअल गिवन है 377,500, तो ये आ जाएगा। एक्सपेंडिचर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बजटेड माइनस फिक्स्ड। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या है? बजटेड माइनस एक्चुअल, तो बजटेड कितना है आपका? 3,75,000 माइनस एक्चुअल 3,77,500, ये हो जाएगा ₹2,500 एडवर्स और अनफेवरेबल। कोई एक ही चीज़ यूज़ करेंगे। अगर सारे न्यूमेरिकल में आपने एडवर्स यूज़ किए तो सारे में आपने एडवर्स यूज़ करना है, और अगर आपने एक वेरिएंस में एडवर्स है तो सारे में एडवर्स, और एक में अनफेवरेबल लिखा है तो सारे में अनफेवरेबल ही लिखेंगे, दोनों का मिक्स नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नेक्स्ट वॉल्यूम वेरिएंस। अब आपको इसलिए यहाँ पे कराया क्योंकि आपने देखिए एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, और यहाँ पे बजटेड हो गया, और यहाँ पे स्टैंडर्ड हुआ, तो अब ये किसका रिलेशन होगा? स्टैंडर्ड और बजटेड का। तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, तो ये 282,150 इंटू 1.50 स्ट्रेट अवे माइनस 3,75,000। आ जाएगा 48,225 फेवरेबल, 48,225 फेवरेबल। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टीज नहीं है। एक का आपने याद रखा एक्सपेंडिचर का और एक्चुअल का, तो डिफरेंस जो है आपका वॉल्यूम का आ जाएगा, कोई मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं फिर से आपको दिखा दूँ, आपने अगर एक को देखिए, ये तो आपको बिल्कुल ही माइंड में रहेगा कि जैसे लेबर का है वैसे मटेरियल का है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ठीक। और एक्सपेंडिचर का मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंस यानी खर्चा। आपने एक एक्चुअल के हिसाब से अपना खर्चा बजटेड फिक्स रखा है, तो बजटेड माइनस एक्चुअल है, बजटेड माइनस एक्चुअल, बी माइनस ए एक्सपेंडिचर, बजटेड माइनस एक्चुअल। मैं बार बार रिपीट करूँ, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए आपके, ताकि आपके मिस्टेक नहीं हो किसी भी प्रकार की। तो जब आपने फिक्स देख लिया, ये आपका बिल्कुल करेक्ट जाना है, ये भी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपने क्या बोल दिया, आपने माइंड में से मेरा खर्चा होना है तो मैंने बजट बना के रखा है, उस हिसाब से करना है। तो बजट माइनस एक्चुअल, बजट माइनस एक्चुअल इज द एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक। एंड बैलेंस आपका वॉल्यूम वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब बाकी जो वेरिएंस है वो वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट है, तो इसलिए स्टैंडर्ड रेट बाहर आना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता। कैपेसिटी वेरिएंस आप प्लीज फुल फ्लेज लिखेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो क्या था, स्टैंडर्ड रेट बाहर आएगा एंड रिवाइज बजटेड यूनिट माइनस बजटेड यूनिट, ठीक है। रिवाइज बजटेड यूनिट माइनस बजटेड यूनिट। स्टैंडर्ड रेट आपने कैलकुलेट किया था 1.50, ठीक है। और रिवाइज आपने क्या कैलकुलेट किया था, एक बार देख लेते हैं, 297 और बजटेड है 270, $297 $270 कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। ये आ जाएगा ₹40,500 फेवरेबल। क्लियर है। कैपेसिटी वेरिएंस, कार्य करने की क्षमता, तो रिवाइज्ड बजटेड माइनस बजटेड। इसके बाद कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। कैलेंडर वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस में क्या था कि हमारा जो परसेंटेज डेज के हिसाब से चेंज हो रहा है, जैसे 25 दिन बजट किया था लेकिन काम हुआ 27 दिन, उसमें क्या हमारा यूनिट बढ़ रहा है या घट रहा है इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो जब 25 दिन काम किया था, बजट बजट हमने जो बनाया वो 25 दिन के हिसाब से किया, तो हमारा आउटपुट कितना था, 270 था, सॉरी 250 हमने बजट कैलकुलेट किया था। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था, 250 था। स्टैंडर्ड आउटपुट था 250। हम 2 दिन एक्स्ट्रा काम करें अगर, है ना, तो कितना हो जाएगा। हमने देखिए लास्ट न्यूमेरिकल में आपको डिफरेंट वे से कैलकुलेट कराया था। हमने लास्ट जो न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेट कराया था वो हमने कभी आपको कंपेयर कराया था कि आपने फिक्स ले लेना है, ठीक है, यूनिट्स, और 25 दिन के हिसाब से इतना है तो 27 दिन के हिसाब से कितना होगा, उसको फिर रिड्यूस किया था। यहाँ पे मैंने रिड्यूस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी केवल 2 डेज को कैरी कर रही हूँ, 27 डेज को नहीं कर रही हूँ। ये ट्रिक है, आपको मैंने दोनों मैथड बताना है, आपको जो सूट लगे आप उसके थ्रू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको 25 दिन और 27 दिन का करके और माइनस कराया था यूनिट्स। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 डेज का ले रही हूँ और माइनस नहीं कराऊंगी, ये गैप है। दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 2,50,000 आपका 25 दिन का है, तो 2 दिन का कितना होगा कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपने लेना है, ठीक है। तो डिफरेंट डेज का हमें देखना है। तो 2 डेज का हमारा कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लिया, यस 20,000 यूनिट, ठीक है, 20,000 यूनिट। तो कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, जो कि आपका चेंज आ रहा है बिकॉज विद इन 2 मोर मार्किंग डेज में आपकी प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हो गई, 2 दिन एक्स्ट्रा आपने काम किया, आपकी यूनिट कितनी इंक्रीज हो गई, 20,000 यूनिट हो गई। तो कैलेंडर का रोल ही यही है कि जितने भी दिन आपने एक्स्ट्रा काम किए ना, 2 दिन हो 4 दिन हो, उसकी वजह से आपका कितना चेंज आ रहा है, वो कैलेंडर जो है ना उस डेज की वजह से कितना चेंज आ रहा है, इसलिए डिफरेंस डेज लेना है, ठीक है। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस करनी है तो डिफरेंस डेज को ही लेकर चलेंगे, दैट इज 2 यूनिट, ठीक है।
इससे टाइम कम लगेगा और ईजी टू कैलकुलेट, मिस्टेक के चांसेस कम रहेंगे, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको दोनों मैथड एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। सो 20,000 यूनिट यानी कि कैलेंडर इतने दिन ज़्यादा काम करने से इतना यूनिट में चेंज आ गया, तो 20,000 यूनिट इंटू स्टैंडर्ड रेट 1.5, ये आ जाएगा आपका 30,000, क्योंकि 20,000 यूनिट बढ़ी है तो क्या आएगा, फेवरेबल। क्लियर है। लास्ट हम देख लेते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है, इसका फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट कितना एफिशिएंट है माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, ये हमने बजटेड, हमारी प्रोडक्शन आई थी 2,50,000, रिवाइज्ड, सॉरी 2,50,000 आपकी रिवाइज्ड जो यूनिट आई थी, क्योंकि अगर हमने सारी ये इन्फॉर्मेशन बजटेड ली है तो आपकी स्टैंडर्ड जो आउटपुट आया था, है ना, 25 डेज के हिसाब से 2,50,000 था, ठीक है। स्टार्टिंग के क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड, बजट और एक्चुअल में डिफरेंस बताया, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेशन में, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। इसीलिए अगर कोई अभी भी डाउट है स्टैंडर्ड, बजट और एक्चुअल में, तो एक बार उस क्लास को फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो 2,50,000 आपकी यूनिट थी। मैं एक बार बस आपको यहाँ पे ट्रायल करा रही हूँ, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आपने स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया था आउटपुट, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्शन जो है आपकी कैपेसिटी की वजह से बढ़ी है 27,000, कैसे मैं बता रही हूँ। आपकी जो 2 मोर वर्किंग डेज की वजह से बढ़ी थी 20,000, तो 2,70,000। हमारा जो आउटपुट आ गया था स्टैंडर्ड, वो कितना आया था, 2,97,000 आया था। तो जो डिफरेंस आपका बढ़ा है वो, ये तो आपका वर्किंग के हिसाब से बढ़ा है, वर्किंग डेज के हिसाब से, और वो आपका कैपेसिटी के हिसाब से इंक्रीज हो गया 27,000। क्लियर है। ये 2,97,000 हम ऑलरेडी देखिए कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इलेबरेट नहीं कर रही हूँ। 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। 2,97,000, ठीक है, बिकॉज इस क्वेश्चन में ना कैपेसिटी परसेंटेज इंक्रीज वगैरह नहीं बताया हुआ है, ठीक है। तो हमने रिवाइज कैलकुलेट कर लिया 2,97,000, और ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि 27,000 तो आपका 2 दिन ज़्यादा काम किया उस वजह से बढ़ा होगा, सॉरी 20,000 रुपये 2 दिन जो ज़्यादा काम किया उस वजह से बढ़ा है, और जो डिफरेंस है आपका वो कैपेसिटी की वजह से बढ़ा होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट आपका कितना था, 1.50, ठीक है, और एक्चुअल था आपका 282, 150 हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, और स्टैंडर्ड आपका 2,97,000। कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज इसको, ये हो जाएगा ₹22,275 एडवर्स, ठीक है। वेरिफिकेशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो आया है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम का वेरिएंस प्लस एक्सपेंडिचर का वेरिएंस, और वॉल्यूम का वेरिएंस में आप क्या क्या ऐड करेंगे, वॉल्यूम वेरिएंस को चेक करना हो तो आप कैपेसिटी को चेक करेंगे प्लस कैलेंडर को प्लस एफिशिएंसी को, आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया हो, और आपको ये भी समझ में आ गया हो कि देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखिए मटेरियल लेबर आर क्वाइट ईजी, वेरिएबल ओवरहेड एंड टोटल ओवरहेड इज ऑल्सो क्वाइट ईजी, द मेन ट्रिक इज ऑन फिक्स्ड ओवरहेड, तो उसके फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम आपको ओवरहेड वेरिएंस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएं, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फॉर्मूला फीड हो जाए। फॉर्मूला फीड कर लेंगे, फिर आपका एग्जाम हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप बाकी वेरिएंस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इट्स ओके, बट ओवरहेड वेरिएंस पे अगर आप कहीं लैक करते हो तो फॉर्मूले को मेमोराइज करो और मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है,
ठीक है. So with this we are ending with the overhead variance. With the these are the compulsory questions, and with time we'll let you know the more questions on the overhead variance. Take care. See you in the next session with the new topic.